हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरीज होता क्या है और इनको क्यों बनाया जाता है, इनको बनाए जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरीज होते क्या हैं। भारत के सभी राज्यों में अपनी निर्वाचित सरकार होती है जिसको राज्य सरकार के नाम से जाना जाता है, और राज्य सरकार के पास अपने क्षेत्र में कानून बनाने और उसे संशोधित करने का पूरा अधिकार होता है। वहीं इसके बिल्कुल विपरीत केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई सरकार नहीं होती, इस पर सीधे शासन केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र शासित प्रदेशों में शासन व्यवस्था को संभालने का काम सीधे सीधे भारत सरकार स्वयं करती है। केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा और मंत्री परिषद हो भी सकते हैं और नहीं भी, ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली और पांडिचेरी की अपनी अपनी विधानसभा और मंत्री परिषद हैं, पर इनके अधिकार बहुत ही सीमित होते हैं। सिर्फ कुछ ही मामलों में इनकी विधानसभा और मंत्री परिषद को अधिकार प्राप्त होते हैं। इनके द्वारा जब भी कोई बिल पारित करना होता है तो राष्ट्रपति की मंजूरी लेना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। साथ ही साथ कुछ खास कानून बनाने के लिए इन्हें केंद्र सरकार से अप्रूवल यानी कि प्रस्ताव पारित करवाना होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिरकार केंद्र शासित प्रदेश बनाए क्यों जाते हैं और इनको बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो चलिए जानते हैं कि इसके कुछ प्रमुख कारण क्या हैं। तो नंबर 1 पे है भौगोलिक कारण, या फिर बोल सकते हैं ज्योग्राफिकल रीजन। केंद्र शासित प्रदेश कानूनी तौर पर तो भारत का हिस्सा होते हैं, पर भारत की मुख्य भूमि से काफ़ी दूर होते हैं। इसके चलते इनको पड़ोसी राज्यों का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से भी काफ़ी छोटे होते हैं, जिनके चलते इन्हें अलग से राज्य का दर्जा भी नहीं दिया जा सकता। इसी कारण इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाकर इन पर सीधे भारत सरकार का शासन चलाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भौगोलिक कारणों के कारण ही केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। अब बात करते हैं रीजन नंबर 2 की, जो कि है कल्चरल अर्थात सांस्कृतिक कारण। कई बार किसी जगह की खास संस्कृति को बनाए रखने के लिए उस क्षेत्र विशेष को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। ऐसा करने पर उस क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिक विरासत को ज्यों का त्यों बनाए रखा जा सकता है। दमन और द्वीप, दादर और नगर हवेली तथा पांडिचेरी इसी के एग्जाम्पल हैं। दरअसल इन पर लंबे समय तक यूरोपीय देशों जैसे कि पुर्तगाल और फ्रांस का शासन रहा था, इन्होंने राज किया था। इसलिए यहाँ का कल्चर जो है उनसे मेल खाता है, और उनके इसी कल्चर को बचाए रखने के लिए इन्हें किसी राज्य में नहीं मिलाया गया, बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। पांडिचेरी, जिसे पुडुचेरी भी कहा जाता है, कि एक खास बात ये भी है कि इसके 4 जिले देश के अलग अलग राज्यों से मिलते हैं। इनमें से माहे केरल के पास है, यनम आंध्र प्रदेश के पास है, और पुडुचेरी और क्राइटल जो है ये तमिलनाडु के पास हैं। ऐसे में भारत सरकार ने बेहतर यही समझा कि इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। इसके अलावा नंबर 3 राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। दिल्ली और चंडीगढ़ इसके एग्जाम्पल हैं। भारत में नई दिल्ली को किसी राज्य से ठीक उसी तरह अलग रखा गया है जिस तरह से अमेरिका से राजधानी वाशिंगटन डीसी को रखा गया है। 1956 से लेकर 1991 तक यानी कि 1991 तक दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश ही था, लेकिन 1991 में 69वां यानी कि 69th संविधान संशोधन जो हुआ उसके द्वारा दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी कि एनसीटी का दर्जा दिया गया। और यहाँ पर भी पांडिचेरी की तरह स्वयं के मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री का सिस्टम लागू हो गया। दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति होती है जो कि केंद्र सरकार करती है। सीधे सरल शब्दों में कहें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और कैबिनेट के तालमेल से ही यह प्रदेश चल पाता है। चंडीगढ़ 1966 तक पंजाब की राजधानी बना रहा, लेकिन 1966 में हरियाणा का गठन हो जाने के बाद पंजाब और हरियाणा दोनों ने ही चंडीगढ़ को अपनी राजधानी बनाने की जिद पकड़ ली। तो इसी परिस्थिति के कारण चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बनाकर दोनों राज्यों की राजधानी बना दिया गया। तो यही वो कुछ प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से केंद्र शासित प्रदेश मतलब कि यूनियन टेरिटरी बनाए जाते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 370 भी अब हट चुका है, और इसी के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को मुख्य अधिकार और शक्तियां जो प्राप्त थी पहले उनको भी समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है।
पहला हिस्सा है कश्मीर और दूसरा है लद्दाख, और इन दोनों को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब इनकी शासन व्यवस्था की बागडोर सीधे भारत सरकार के हाथों में आ गई है। भारत के अंदर 5 अगस्त 2019 से पहले कुल 29 राज्य हुआ करते थे, लेकिन 5 अगस्त 2019 के ऐतिहासिक दिन के बाद से अब भारत के अंदर कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश विद्यमान हैं। आशा करता हूं आप इसे जरूर याद रखेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और आप चैनल पर नए हो तो ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज़ के अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना, ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।